हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल बेटियां में आप देखने वाले हैं कि आयज़ा जो अपने ससुर के घर में आ गई है तो उसका ससुर भी गिन गिन कर उससे बदले ले रहा है। उसने आयज़ा के नाक में दम कर दिया है। आयज़ा ने साथ के साथ तो पहले ही बनाकर नहीं रखी, लिहाजा वो अपने ससुर के रवैये का जब साथ से गिला करेगी तो साथ उसकी बात को मानने से इनकार कर देगा और कह देगा कि तुमने अगर रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। आयज़ा ने शुरू से ही साथ के साथ जो है वो मुंह बनाया हुआ है। अब साथ भी उसकी इस हरकतों से तंग आना शुरू हो चुका है। लिहाजा अब वो भी जवाबन आयज़ा के साथ लड़ता झगड़ता है और उसको यहाँ से जाने का कह देता है तो आयज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो साथ के रवैये पर हैरान रह जाती है, मगर इस बात को समझने से वो अभी भी कासिर है कि ये सब उसका अपना ही किया धरा है। अगर साथ ने उसके साथ पसंद की शादी कर ली थी तो उसको इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेना चाहिए था, मगर पहले दिन से लेकर आज तक आयज़ा ने साथ को सही तरह से कबूल ही नहीं किया और ना ही उसके साथ खुश अखलाकी से कभी पेश आई। लिहाजा अब साथ भी जब उसका बाप उसको आयज़ा के ख़िलाफ़ कोई भी बात भड़काता है तो साथ उनकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि आयज़ा ने ख़ुद को साथ की नज़रों में एक ऐसी लड़की साबित कर दिया है जो किसी भी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लिहाजा साथ भी अब उसके ऊपर गुस्सा करता है और चलाता है। दूसरी तरफ फ़िज़ा अपनी खिदमत गुजारियों की वजह से दानिश के दिल में जगह बनाती चली जा रही है। वो तो साथ की दानिश का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, उसको सहारा देकर बेड पर भी लिटाती है। दानिश उसकी इन खिदमतों की वजह से बेहद खुश है, लिहाजा उसके तल्लुकात दानिश के सेहतयाब होने के बाद मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ लाइक अहमद अपनी फ़िक्र और परेशानियों की वजह से जॉब पर सही तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो परेशानी के आलम में घर आकर अपनी बहन को बताते हैं कि मुझे काम से निकाल दिया गया। वो भी इस बात पर बेहद फ़िक्रमंद होते हुए पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो लाइक अहमद कहते हैं ऐसा ही होना था, अपनी परेशानियों की वजह से मुझसे गलतियाँ हो जाया करती थी। आखिर वो लोग कब तक मेरी गलतियों को बर्दाश्त करते, लिहाजा उन्होंने मुझे जवाब दे दिया है और अब मेरी जॉब चली गई है। आयज़ा अब इन सोचों और फ़िक्रों में पड़ी हुई है कि वो यहाँ पर ही रहे या अपने बाप के घर चली जाए, क्योंकि वो ये बात जानती है कि उसके बाप को अपनी बेटियों की तरफ से अब तक बहुत सारी टेंशनें मिली हैं। अगर अब वो दोबारा अपने बाप के घर चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लिहाजा वो सोच रही है कि यहाँ पर ही रहकर कंप्रोमाइज़ करे या अपने बाप के घर चली जाए। बेहतरी तो इसी में ही है कि आयज़ा अपने ससुराल में ही रहे, या ऐसा नहीं तो वो अपनी सास के पास चली जाए, मगर उसको अपने बाप के घर वापस नहीं जाना चाहिए। लिहाजा आयज़ा यही फ़ैसला करेगी कि वहीं रहेगी और अपने ससुर की तंज को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि इसके अलावा अब आयज़ा के पास कोई चारा नहीं। उसके ससुर भी आयज़ा को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे ने पसंद की शादी कर तो ली है, मगर अब वो उसके इस फैसले को बेटे की नज़र में एक गलत फ़ैसला बनाकर ही दम लेंगे।